भाई फोर्ड इंडिया वापस आ रही है। भाई ऐसे ही कुछ भी कैमरा खोल के बकवास नहीं है भाई। अब बात कर लेते हैं कि ऐसी क्या मिस्टेक रही कि भाई फोर्ड को बाय बाय करना पड़ गया भाई इंडिया से। जब 2013 में इन्होंने अपनी इको स्पोर्ट लॉन्च करी तो भाई लोगों को पता लगा कि ये भी नया सेगमेंट है। भाई उन्होंने क्या सोचा कि मैं महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर साइन कर लेता हूँ। अगर सेकंड हैंड मार्केट की बात करो तो भाई वो गाड़ी सोने के भाव बिक रही है भाई। उसके ड्राइव कंफर्ट को कोई गाड़ी मैच नहीं कर पाई आज तक। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑर्डर चलाने हैं भाई उन्हीं, क्योंकि भाई चेन्नई वाले प्लांट से टोटली एक्सपोर्ट आज के टाइम में भी हो रहा है वहाँ, वो प्लांट अभी भी चालू है। राधे राधे भैया, तो मैं थारा भाई आशीष भाई लेके आ चुका हूँ एक और बढ़िया सी वीडियो। भाई ऐसे ही कुछ भी कैमरा खोल के बकवास नहीं है भाई, पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। तो भाई जहाँ वीडियो बढ़िया लगे ना वहीं पर लाइक बटन ठोक देना भाई, वेट नहीं करना, लास्ट में करेंगे भाई। जहाँ वीडियो अच्छी लगे वहीं तो लाइक करना शुरू कर देना। तो भाई आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव भी है भाई, थोड़ा इमोशनल है, बहुत सारे यंगस्टर के दिला जुड़ रहा है भाई वो टॉपिक। हो सकता है आप भी मेरी बातों से रिलेट कर पाओगे भाई। जब मैं 10th क्लास में था ना, मेरा एक सपना था भाई फोर्ड एंडेवर लेने का। जैसे बड़े भी हो गए और पूरी मौज भाई एंडेवर ले भी सकते हैं, पर भाई चाह गए मैं एंडेवर खरीद नहीं पाऊंगा क्योंकि भाई फोर्ड इंडिया से टाटा बाय बाय कर चुकी भाई 2021 में ही। भाई अभी 2025 आ चुका है। बीच में काफी सारी न्यूज आई कि भाई फोर्ड इंडिया वापस आ रही है, पर भाई ये सारी न्यूज फेक है भाई। लोगों ने सॉलिड प्रूफ भी दिए भाई। उन सारे फैक्टर्स को देखते हुए भाई आज देखते हैं फोर्ड इंडिया वापस आएगी या नहीं आएगी। फोर्ड ने जो ट्रेडमार्क फाइल किए, फोर्ड ने जो अपने चेन्नई वाले प्लांट के लिए जॉब हायरिंग की थी भाई, ये सारे सॉलिड प्रूफ के साथ वीडियो बना रहे हैं कि भाई फोर्ड इंडिया वापस आ रही है। आज उन सब का पर्दाफाश करेंगे। तो भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2021 में जब फोर्ड ने टाटा बाय बाय किया तो भाई जिन बच्चों को सैयारा देख कर रोना आ रहा है भाई, उन्होंने अगर ये पल देख लिया तो भाई कुछ ज्यादा ही रो पाते हो। तो भाई फोर्ड इंडिया छोड़ गई थी भाई 2021 में। फोर्ड मोटर्स ने कह दिया था कि अभी हम इंडिया में और कोई सेल नहीं करने वाले, ना ही हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए कोई और गाड़ी आएगी। अभी कहानी जब तक खत्म नहीं होती, जब तक उसकी हैप्पी एंडिंग ना हो, तो भाई अब तक फोर्ड की हैप्पी एंडिंग नहीं हो तो कहानी इस तरह खत्म हो कैसे जाएगी। भाई फोर्ड ने कमबैक करना चाहा अपना 2022 के अंदर, पर भाई उससे पहले शुरुआत करते हैं फोर्ड की स्टोरी से। तो भाई फोर्ड इंडिया में आई थी 9 कोड के साथ। उसके बाद भाई फोर्ड ने 1999 में लॉन्च करी फोर्ड आइकॉन, जिसको जोश मशीन बोलते थे भाई। ये गाड़ियां भाई पब्लिक में काफी ज्यादा क्रेज में रहती थी भाई, बहुत ज्यादा इनकी डिमांड थी मार्केट के अंदर। फोर्ड आइकॉन आई वो उस टाइम पे इंडिया के अंदर क्रेज था भाई। हैचबैक का मारुति 800 चलती थी उसके उस टाइम पे अलग। तो भाई इससे फोर्ड को कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट तो जरूर से मिला था, पर भाई जो फोर्ड जानी जाती है अपने ड्राइविंग परफॉर्मेंस के लिए, अपनी ब्रेक्स के लिए और भाई अपने बिल्ड्स के लिए, और तीसरी चीज भाई जो मेरे को सॉलिड प्रूफ लगता है भाई फोर्ड का, वो है भाई ओनली वन राइवलरी ऑफ टोयोटा फॉर्च्यूनर। भाई टोयोटा फॉर्च्यूनर टोयोटा का ऐसा बच्चा है जो भाई मार्केट पे एक तरफा राज कर रहा था उन दिनों में भी और आज के टाइम में भी भाई, कोई उसका कॉम्पिटिटर नहीं आ पाया। पर जब तक फोर्ड एंडेवर इंडिया में रही ना, उसने फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर दी है भाई। फोर्ड ने सोचा कि अभी हम सेडान ही बनाएंगे, हैचबैक बना के हम थक गए हैं। तो भाई फोर्ड ने लॉन्च करी फोर्ड फिएस्टा, जो कि भाई सेडान सेगमेंट की थी। फिर फोर्ड फीगो आई, उसके बाद आई थी भाई फोर्ड एंडेवर, द ओनली राइवलरी ऑफ टोयोटा फॉर्च्यूनर। भाई फोर्ड एंडेवर आते ही जो मार्केट में तहलका मचा था ना कि भाई सिर्फ एक राइवलरी उस टाइम पे लॉन्च हुई थी, पर आज के टाइम वही है भाई। सेकंड हैंड मार्केट में हालांकि इस गाड़ी की आज भी ठीक ठाक वैल्यू मिल जाती है, पर भाई उस टाइम में इस गाड़ी की अलग ही वैल्यू हुआ करती है भाई। देखो आज के टाइम में देखो कौन सी है, एमजी ग्लोस्टर शोरूम्स पे खड़ी है, सड़ रही है, कोई उसको लेने को राजी नहीं है। एक तो उस कंपनी को चाइनीज टैग मिला हुआ है भाई, वो कंपनी बदनाम सिर्फ और सिर्फ अपनी एमजी हेक्टर के कारण, जो स्टार्टिंग में उसकी क्लच वगैरह में आग लगी है भाई, उसने उस गाड़ी की मार्केट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब की है। और भाई महिंद्रा लॉन्च करी थी अपनी अल्ट्रा G4 भाई, उसका हाल आप सबको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। गाड़ी मार्केट से एकदम ही गायब हो चुकी है। और भाई स्कोडा कोडियाक, किसी को नाम तक नहीं पता होगा भाई आज तक। कोडियाक नाम की भी गाड़ी आती है मार्केट में, जो कि फॉर्च्यूनर सेगमेंट को कम्पीट करने के लिए बनाई गई थी भाई, आज तक किसी ने देखी भी नहीं होगी वो। मतलब अभी तो मैं देखूँ ना अगर स्कोडा, तो भाई वो टाइम था 2013 का जब फोर्ड ने अपनी इको स्पोर्ट मार्केट में लॉन्च करी भाई। उस टाइम पे लोगों को कंसेप्ट ने समझ आया भाई ये कि गाड़ी है कौन सी, ना तो एसयूवी थी ना हैचबैक थी भाई, ये थी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी भाई। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सबसे पहले भाई लेके आई थी हमारी प्यारी फोर्ड, जो कि आज मार्केट से जा चुकी भाई। हमारी इस मार्केट को भाई कितना अच्छा सेगमेंट देने के बाद भाई उस कंपनी ने टाटा बाय बाय कर दिया भाई। आज के टाइम में देखो कौन कौन सी गाड़ी नहीं आ रही है भाई, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर। कंपनी के से सोचो ना तो भाई वो एस्प्रेसो को भी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी बोल के बेच रहे हैं। पता नहीं कौन सा लॉजिक कौन सा नहीं भाई। Hyundai वेन्यू हो गई आपकी, किया सोनेट हो गई, इनफैक्ट किया सेरोस हो गई भाई, मारुति की ब्रेजा होगी भाई, एन नंबर ऑफ कार्स। अगर मैं गिनवाने बैठूं तो भाई काफी टाइम लग जाएगा अच्छा खासा। तो भाई जब 2013 में इन्होंने अपनी इको स्पोर्ट लॉन्च करी तो भाई लोगों को पता लगा कि ये भी एक नया सेगमेंट है भाई, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का भाई। बेशक फोर्ड जा चुकी है, पर भाई फोर्ड इको स्पोर्ट का आज तक कोई भी उस गाड़ी का कोई भी टक्कर नहीं है भाई। अगर सेकंड हैंड मार्केट की बात करो तो भाई वो गाड़ी सोने के भाव बिक रही है भाई, सोने का अंडा देती भाई वो ऐसी मुर्गी फोर्ड की। मेरे दोस्तों के पास भी भाई मैंने रिव्यू भी शेयर किया था उसका भाई, उसके ड्राइव कंफर्ट को कोई गाड़ी मैच नहीं कर पाई आज तक। उसकी तो शायद 2020 वाली थी भाई, वो
A1 कार थी, आज रीसेल के अंदर है भाई। वो किसी भाई को चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना भाई, सारी डिटेल में शेयर कर दूंगा चैनल के ऊपर, वीडियो भी उसकी। हाँ तो भाई अब बात कर लेते हैं कि ऐसी क्या मिस्टेक रही फोर्ड को बाय बाय करना पड़ गया भाई इंडिया। टाइम था 2015 का, कंपनीज इवोल्यूशन के पीरियड में थी भाई। Hyundai अपने फीचर्स के ऊपर फोकस कर रही थी भाई, सुजुकी अपनी माइलेज के ऊपर फोकस कर रही थी और टाटा भाई सेफ्टी खेल रहे थे। पर भाई वहीं हमारी प्यारी फोर्ड फूफा जी बन के, जैसे शादी में फूफा जी होते हैं ना भाई, कुछ काम नहीं करेंगे, ऐसे करके बैठ गए नॉर्मल या कहीं खड़े हैं भाई, उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑर्डर चलाने हैं भाई। उस टाइप से फोर्ड था 2015 के टाइम में, ना अपनी कुछ भी भाई उन्होंने एवोल्यूशन किया ही नहीं। तो भाई सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये हो गया उनके लिए कि भाई उनको टाटा बाय बाय 2021 में करना पड़ा भाई। इसकी शुरुआत 2015 से ही हो चुकी थी, कंपनी इवोल्यूशन करती जा रही थी भाई फोर्ड उसी जगह पे खड़ा था। और भाई सबसे बड़ी बात जो मैं भी बोलने वाला हूँ भाई, इस टाइम पे भी होंडा भी सेम प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है। कह रहा भी थोड़ा बहुत तो मार्केट में एक्टिव है, होंडा भी कभी फोर्ड की तरह ही राजा होता था अपने सेगमेंट्स का। पर आज के टाइम में ना सिटी को कोई पूछ रहा, ना मेज को कोई पूछ रहा, ना एलिवेट को कोई पूछ रहा भाई। जितनी मार्केट में गाड़ियां लाख गुना अच्छी, पर मार्केट नहीं सोचे बिक ही नहीं पा रही। और भाई चाहे लोग माने या ना माने भाई, फोर्ड की गाड़ियां कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत 19-20 तो ओवर प्राइस थी, गाड़ियां थी थोड़ी बहुत ओवर प्राइस। तो फोर्ड ने क्या सोचा कि मैं महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर साइन कर लेता हूँ भाई। वो टाइम था 2020 का, कोरोना से पहले का, जब भाई फोर्ड ने सोचा कि मैं महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर साइन करता हूँ और अच्छी गाड़ियां फ्यूचर में बनाएंगे हम दोनों मिलके भाई। फोर्ड और महिंद्रा के बीच में डील हुई, पर भाई इसी दौरान 2020 में कोविड आ गया भाई, उनका जॉइंट वेंचर कैंसिल हो गया और भाई फोर्ड मोटर्स को दूसरा पॉइंट मिला इंडिया छोड़ के जाने का। तो भाई ये कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव पार्ट हो गया था यहाँ पे, क्योंकि अगर भाई सोच के देखो फोर्ड और महिंद्रा अगर मिल जाता तो भाई इस टाइम पे एक तरफा मार्केट पे राज करता फोर्ड और महिंद्रा। अगर जब भाई फोर्ड मोटर्स इंडिया के अंदर आई थी तो भाई उन्होंने अपना पहला प्लांट भी एस्टेब्लिश किया था भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ कोलैबोरेशन करके। तो भाई अब टाइम आता है भाई 2021 का, तो भाई फोर्ड मोटर्स ने बोला वी आर शटिंग डाउन मास मार्केट ऑपरेशंस इन इंडिया, नो मोर प्रोडक्शन फॉर डोमेस्टिक यूज। तो भाई जो सैयारा देख के रो रहे हैं ना भाई, उस टाइम पे मेरे को इतना दर्द हुआ था इस स्लैंग को सुन के कि भाई काफी दिन तक दर्द नहीं गया था भाई दिल से, क्योंकि मेरा 10वीं क्लास का सपना तोड़ दिया भाई उन्होंने एंडेवर खरीदने का। तो भाई देखो छोटे बच्चे के सपने थे, फोर्ड ने चकनाचूर कर दिए वो। पर भाई मेरी उम्मीद फिर जाग उठी 2022 के अंदर, जब मैंने सुना कि भाई फोर्ड इंडिया में वापस आ रही है। एक बार तो मेरे को यार दिमाग में क्लिक हुआ, क्यों ही को वापस आएगा भाई, सारा अपना जमा धंधा उजाड़ के भाई। पहले तो फोर्ड इंडिया से गया ही क्यों, अगर गया तो वापस आ क्यों रहा है भाई, थोड़ी सी कन्फ्यूजन सी हुई। पर भाई फिर जब मैंने कुछ सॉलिड प्रूफ देखे कि यार ये तो सच्ची में भाई, जब फोर्ड ने अपने चेन्नई वाले प्लांट के लिए जो जॉब रिक्रूटमेंट की भाई, उस टाइम पे थोड़ा क्लिक किया, हो सकता है नया प्रोडक्शन शुरू हो रहा हो भाई, बिल्कुल हो रहा था। फोर्ड ने जब ट्रेडमार्क फाइल किया भाई, बिल्कुल ट्रेडमार्क फाइल किया था। पर भाई कहीं भी फोर्ड ने ये नहीं बोला था कि हम इंडिया के लिए ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हैं या फिर हम डोमेस्टिक सेल के लिए अपने चेन्नई वाले प्लांट के लिए रिक्रूट कर रहे हैं भाई। फोर्ड ने टोटली एक्सपोर्ट के लिए ही रिक्रूटमेंट की थी। और भाई सेकंड पॉइंट, ट्रेडमार्क ग्लोबली ट्रेडमार्क फाइल किया था, ना कि भाई इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी मसाले वाली कंपनी अपना ट्रेडमार्क लेके बैठ रही है भाई, एवरेस्ट। क्योंकि भाई बाहर की कंट्रीज में जिस भाई को नहीं पता हो भाई, फोर्ड एंडेवर को एवरेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे इंडिया में चेंज किया था इन्होंने, एवरेस्ट से एंडेवर किया था, क्योंकि ऑलरेडी मसाले वाली कंपनी इस चीज का ट्रेडमार्क लेके बैठी थी। और भाई फिर आता थर्ड सॉलिड प्रूफ, इंडिया की सड़कों पे भाई जैसे फोर्ड रेंजर होगी, फोर्ड एवरेस्ट भाई, बाहर की टोटली जो बाहर एक्सपोर्ट होती है भाई, बिल्कुल सेम इंडियन रोड्स पे भी देखी गई भाई। इन दो गाड़ियों की टेस्टिंग कहीं ना कहीं इंडियन रोड्स के ऊपर देखी गई थी भाई। वे टोटली सीबीयू यूनिट थी, क्योंकि भाई चेन्नई वाले प्लांट से टोटली एक्सपोर्ट आज के टाइम में भी हो रहा है वहाँ पे, वो प्लांट अभी भी चालू है भाई। डोमेस्टिक सेल्स बंद है पर ग्लोबली सेल्स तो एक्टिव है ना उनकी, तो कहीं ना कहीं वो सीबी यूनिट्स हैं वो बाहर सेल हो रही है। मतलब कि अगर सोच के देखो फोर्ड अगर इंडिया में आएगा भी ना, तो भाई जो सीबी यूनिट्स यहाँ पे बिकने वाले हैं भाई, फोर्ड एंडेवर का एग्जांपल लेते हैं, मेरी पसंद एंडेवर है भाई, तो वो कहीं ना कहीं 70-75 लाख की हो जाएगी भाई। मैं 70-75 लाख रुपए लगा के एंडेवर ही क्यों लूँ मैं। डिफेंडर 90 भाई 80 लाख रुपए में आ जाएगी, 5 लाख और जोड़ के डिफेंडर 90 ले आऊंगा, सारे गांव में नाम हो जाएगा मेरा तो कि भाई लड़का डिफेंडर लिया आया भाई। एंडेवर में कोई पूछता भी नहीं है, सच बात बताऊं अगर आपको, 70 लाख की। तो भाई फोर्ड ने कभी भी ये चीज़ अनाउंस नहीं की कि हम इंडिया में दोबारा सेल करने वाले हैं भाई। अब ये बात आती है कि की किसने भाई, जो यूट्यूबर्स कैमरा खोल के बैठे हैं छोटी टर्म बोलने से कि भाई फोर्ड इंडिया वापस आ रही है। अगर फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं और भाई व्यूज अच्छे जा रहे हैं, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट आ रही है, तो भाई क्या बुराई है भाई। मेन चीज यही है, किसी ने आज तक नहीं बताई भाई, तो भाई किसी ने आपको ये चीज बताई नहीं होगी आज तक, पर मैं बता रहा हूँ भाई, क्योंकि
भाई भेड़ चाल से अच्छा आप सच बोलो वो बढ़िया रहता है। तो भाई थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट की सीबी यूनिट्स यहाँ इतनी महंगी हो जाएंगी, वरना भाई और को गाड़ी टिक ही नहीं पाएगी। भाई टोयोटा वाला अपनी गवर्नमेंट को थैंक करो, नहीं तो भाई अगर सीबी यूनिट आ गई ना आपकी टोयोटा फॉर्च्यूनर तो पूछने नहीं वाला। ये चीज मैं फैक्ट लिख के दे रहा हूँ भाई, जो जिन जानकार के पास फॉर्च्यूनर है ना भाई पूछ लो भाई इतने पैसे किस नाम के इसमें बोलते हैं भाई, सिर्फ इंजन के हैं, इसके परफॉर्मेंस के और इसके भोकाल के हैं भाई। चौथी चीज उसमें वो गिनवा नहीं सकती इन तीन के अलावा। भाई ना उस गाड़ी में कंफर्ट, बिल्ड चलो अच्छी है भाई, माइलेज वो गाड़ी कुछ नहीं देती, चलो इतने बड़े ट्रक से एक्सपेक्ट भी आप क्या ही करोगे, पर भाई ना उसमें कंफर्ट, ना उसमें फीचर, ना उसका इंटीरियर अच्छा, ना एक्सटीरियर थोड़ा बहुत अब अच्छा लगता है। जो लीडर एडिशन आया अभी, लेजेंडर एडिशन आया भाई, वो नो डाउट बहुत सुंदर लगते हैं बासे देखने में, पर भाई इंटीरियर तो बिल्कुल खचरा उनका भी। मार्केट के अंदर थोड़े ही ऑप्शन बच जाते हैं। तो भाई ये थी फोर्ड की कहानी। भाई फोर्ड की कहानी अब तक हैप्पी एंडिंग के साथ तो एंड नहीं हो पाई, पर भाई फिर भी फोर्ड की कहानी इंडिया से तो खत्म हो ही चुकी है। आने वाले टाइम में कहीं ये वीडियो मेरे को सेम होंडा के लिए ना बनानी पड़ जाए। तो भाई होंडा थोड़ा सतर्क हो जाओ, अच्छे अच्छे फीचर दो, अपनी गाड़ी की अच्छी मार्केटिंग करो। भाई फीचर है पर कहीं ना कहीं ओवर प्राइस लगती है मेरे को भी हो। चलो इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। भाई होंडा में इसका एग्जांपल लो आप, बेस वेरिएंट पड़ता है 9.5 लाख रुपए का, पड़ता है नहीं भाई, सेम डिजायर पड़ जाएगी वो 7.5 लाख रुपए की। खैर है दोनों सेडान, सेम कॉम्पैक्ट सेडान है दोनों की दोनों, पर भाई क्वालिटी वाला फैक्टर ठीक है आपका, पर भाई मार्केट जब भी बनेगी जब आप प्राइसेस को औरों से कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत कम करोगे या थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव रखो, पर भाई 1 लाख 1.5 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं एक ऐसी गाड़ी के लिए। और भाई तो भाई आज की वीडियो में कुछ इतना ही। अगर भाई मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, भाई वीडियो देखने में मजा आया, तो भाई एक लाइक जरूर से करके जाना। और भाई ऐसा बढ़िया बढ़िया कंटेंट ऑन द वे है, तो भाई नीचे जो सब्सक्राइब का रेड वाला बटन है ना उसको जरूर से क्लिक कर देना, नोटिफिकेशन बेल रखना ऑन, क्योंकि भाई जैसे वीडियो डालूं सबसे पहले व्यूअर आप होने चाहिए भाई, कोई थर्ड पर्सन ना हो। अपॉर्चुनिटीज मिस मत करो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट दिखाने वाले मजा नहीं आता तो भाई चैनल अनसब्सक्राइब कर दियो सारे। तो ठीक है, राम राम भाई सर।